हर रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगा देता था, फिर उसके ऊपर आधा किलो आटा छिड़क देता था, जिसके बाद तुरंत सोने का नाटक करने लगता था, जिस पर वो हर रात ठीक 2 बजे उठती है, मेरे सिर से एक बाल तोड़ती है और चुपके से बाहर निकल जाती है। फिर मैं उसके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस पल मैं ये जानने वाला था कि वो आखिर करने क्या जाती है, उसी वक्त सड़क किनारे मुझे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो एक बड़े ट्रक से टकराने वाली होती है। यह देखकर मैं बिना कुछ सोचे उसकी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता हूँ, जिस पर ट्रक मुझे करीब 10 मीटर दूर उछाल देता है और मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता हूँ। ठीक उसी पल जब मेरा दिल धड़कना बंद करने वाला होता है, तभी मेरे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजती है, गॉड सिस्टम सक्सेसफुली लिंक्ड। होस्ट ये हुआन के अकाउंट में 1000 बिलियन का बैलेंस ट्रांसफर किया गया है। गोल्डन ब्लैक कार्ड और गोल्डन आई स्किल प्राप्त हुई है, जिससे दुनिया की हर चीज की वैल्यू देखी जा सकती है और इंसानों के दिलों को भी पढ़ा जा सकता है। साथ ही ग्रैंड मास्टर फाइटिंग स्किल भी प्राप्त हुई है, जिससे अकेले 100 लोगों का सामना किया जा सकता है। यह सुनते ही मैं अचानक आंखें खोल देता हूँ और फील करता हूँ कि मेरे शरीर में पहले से कहीं ज्यादा ताकत भर चुकी है। यहाँ तक कि मैं 5 किलोमीटर दूर से आती हुई मेबैक की आवाज भी साफ सुन सकता था। फिर 2 मिनट से भी कम समय में एक काली मेबैक मेरे सामने आकर रुकती है, जिस पर ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग्स पहने एक लंबी और बेहद खूबसूरत औरत गाड़ी से उतरती है और पागलों की तरह भीड़ में दौड़ पड़ती है। टंग 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 टंग, तुम कहाँ आए हो? जिसके बाद वो छोटी लड़की जिसे मैंने बचाया था जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर वो औरत तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेती है। जब उसे पता चलता है कि बच्ची को सिर्फ हल्की चोट आई है, तब वो राहत की सांस लेती है, फिर मेरी तरफ देखकर कहती है, थैंक यू, आपने टांग टांग की जान बचाई है। मैं शेन युनशु हूँ, शेन ग्रुप की सीईओ। बताइए, मैं आपका एहसान कैसे चुका सकती हूँ? चाहे शेन फैमिली को अपनी पूरी प्रॉपर्टी ही क्यों ना देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस पर यह शुआन उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है और उसी वक्त उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। उम्र 25 साल, पहचान शेन ग्रुप की सीईओ, कुल संपत्ति 800 बिलियन से ज्यादा। अगर ये आज से पहले होता तो यही मौका मेरी जिंदगी बदल सकता था। सिर्फ शेन फैमिली का सहारा मिल जाता तो मैं इस शहर में किंग बन सकता था। लेकिन अब भले ही मेरे पास एक 100 बिलियन हो, फिर भी वो शेन फैमिली की दौलत के सामने कुछ भी नहीं थे, जिस पर मैं बस उसे एक बार देखता हूँ और शांत आवाज में कह देता हूँ, जरूरत नहीं है। फिर मैं बारिश भरी रात में वहां से चला जाता हूँ। शेन युनशु मेरी जाती हुई पीठ को देखती रहती है, फिर पीछे खड़े असिस्टेंट से कहती है, 3 मिनट के अंदर मुझे उस आदमी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो मेरा लाइफ सेवर है, मैं उसे ऐसे गायब नहीं होने दूंगी। इसके बाद ये शुआन अपने घर वापस पहुंच जाता है, फिर दीवार पर लगी अपने पेरेंट्स की तस्वीर को घूर कर देखने लगता है, जिस पर गोल्डन आई की रिकॉल एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और कुछ ही सेकंड में मुझे पता चल जाता है कि मेरे पेरेंट्स की मौत के पीछे असली कल्पिट मेरी सौतेली मां क्वियन युलन थी। वहीं मेरी गर्लफ्रेंड जो मेनगजियाओ भी हर रात चोरी छुपे किसी रिच यंग मास्टर से मिलने जाती थी, जिस पर मैं मन ही मन फैसला कर लेता हूं कि सबसे पहले केन युलन से हिसाब चुकता करूंगा और उसके बाद झाओ मेनगजियाओ और उसके उस रिच बॉयफ्रेंड की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं उन्हें इस हालत में पहुंचाऊंगा कि वो डिलीवरी का काम करने लायक भी नहीं बचेंगे और सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। अगली सुबह ये शुएन सीधे ये फैमिली विला पहुंच जाता है। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूं, तभी हॉल से चीजें टूटने की आवाजें और चियन यूलन की चीखें सुनाई देने लगती हैं। मत मारो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं ये शुएन से इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर पर साइन करवा दूंगी, तब ये विला मेरा हो जाएगा और मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। जिस पर अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसकी चीख रोक देता है। फिर मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता हूँ। हॉल पूरी तरह बर्बाद पड़ा था। क्वीन युलन, जो हमेशा घमंडी रहती थी, इस वक्त जमीन पर घुटनों के बल गिरी हुई थी। उसके चेहरे पर लाल हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। सामने सोफा पर डाओगे बैठा था, जो लोन शार्क गैंग का बॉस था। उसके पीछे 4 आदमी स्टील पाइप्स लेकर खड़े थे। मैं आराम से अंदर जाता हूँ और सबको इग्नोर करते हुए सीधे हॉल के बीच में पहुंच जाता हूँ। यह देखकर डाओगे गुस्से में चिल्ला उठता है और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। तो तू ही है वो निकम्मा यंग मास्टर? जिस पर मैं उसकी तरफ घूर कर देखता हूँ और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में दिखाई देने लगती है। कॉम्बैट पावर 60, इंसानों में पीक लेवल, वीकनेस, बहुत ज्यादा अंधविश्वासी और एक अजीब बीमारी से परेशान। हर रात ठीक 12 बजे उसके दिल में असहनीय दर्द उठता है। मैं बिना हिले बस शांत आवाज में कहता हूँ, अगर तेरा हाथ मेरे चेहरे को छू गया तो जिंदगी भर कुछ पकड़ नहीं पाएगा। और तेरी चेस्ट पेन वो हर रात 12 बजे शुरू होती है। सही कहा ना? यह सुनते ही डाओगे का हाथ हवा में ही रुक जाता है, क्योंकि ये राज उसके सबसे करीबी आदमी भी नहीं जानते थे। तू ये सब कैसे जानता है? लेकिन मैं उसकी बात का जवाब नहीं देता और सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ जाता हूँ जिसे तहस नहस किया गया था। फिर वहां अपनी माँ का छोड़ा हुआ पर्पल सैंडलवुड बॉक्स ढूंढने लगता हूँ, जिस पर क्वियन युलन तुरंत उठकर डाओगे से चिल्लाते हुए कहती है, वो ये फैमिली का पहला वारिस है, उससे साइन करवा लो, तब ये विला आपका हो जाएगा। यह सुनकर डाओगे की आंखों में लालच चमक उठता है। फिर वो गुस्से से चिल्लाता है, इसे पकड़ लो, अगर आज साइन नहीं किया तो इसकी उंगली काट देना। जिसके बाद चारों गुंडे स्टील पाइप
चिप्स लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ पीठ किए बस हल्की सांस छोड़ता हूँ। तुम लोग मुझे लड़ने पर मजबूर क्यों कर रहे हो? और बात खत्म होते ही मैं पलटकर एक साधारण साइड किक मारता हूँ, जिस पर सबसे आगे वाला आदमी ऐसे उड़ जाता है जैसे उसे ट्रक ने टक्कर मार दी हो। वो 5 मीटर दूर जाकर दीवार से टकराता है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। बाकी तीनों गुंडे डर के मारे वहीं रुक जाते हैं। इसके बाद मैं कॉफी टेबल के पास जाकर आखिर अपनी माँ का सैंडलवुड बॉक्स ढूंढ लेता हूँ। फिर उसके ऊपर जमी धूल साफ करता हूँ और क्वियन युलन की तरफ देखकर कहता हूँ, तुम्हें ओए हमेशा घर और ये फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए थी ना? ठीक है, अब ये सब तुम्हारा है। ये सुनते ही क्वियन युलन हैरान रह जाती है। फिर मैं डाओगे की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता हूँ और अपनी ब्लैक कार्ड निकालकर पूछता हूँ, कार्ड मशीन लाई है? हाँ, इसमें कुल 58 बिलियन है, पूरा कर्ज काट लो। यह सुनते ही क्वियन युलन की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। उसे लगता है कि मैं उसका कर्ज चुका रहा हूँ, जिस पर वो तुरंत घमंड से कहती है, ये शुआन, अच्छा है कि तुझे अपनी औकात समझ आ गई। अब जब तूने मेरा कर्ज चुका दिया है तो हमारे बीच सब खत्म। अब यहाँ से निकल जा, ये विला अब पूरी तरह मेरा है। लेकिन अगले ही पल दिएब शुआन की बात सीधे क्यान युलन को नरक में धकेल देती है। किसने कहा कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूँ? जिस पर वो क्यान युलन की तरफ मजाक उड़ाती नजरों से देखता है, फिर शांत आवाज में कहता है, ये पैसा मैंने तुम्हारा कर्ज खरीदने के लिए दिया है, अब से तुम मेरी डेटर हो। यह सुनते ही क्यान युलन के चेहरे की मुस्कान जम जाती है। वहीं डाओगे भी तुरंत सब समझ जाता है और अगले ही सेकंड उसका चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से से क्यान युलन को घूरते हुए कहता है, अब तुम्हारा क्रेडिटर यंग मास्टर ये है। फिर वो तुरंत दिएप एक्सयूएन की तरफ पलटकर हंसने लगता है। यंग मास्टर ये, अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बस कहिए, क्या मैं आपके लिए इंटरेस्ट कलेक्ट करूं? जिस पर साफ पता चल रहा था कि दाओगे अब हर हाल में दिए जुएन का सहारा पकड़ना चाहता था। इसके बाद दिए जुएन सैंडलवुड बॉक्स को हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है, फिर रुककर केन युलन को देखता है। मैं तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शंस देता हूँ। पहला, अभी इसी वक्त इस विला से निकल जाओ खाली हाथ, अपने साथ एक कपड़ा तक नहीं ले जाओगी। दूसरा, 3 दिन के अंदर मेरा पूरा पैसा वापस करो। 1 सेकंड भी लेट हुई तो मैं सीधे पुलिस को रिपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर फ्रॉड और पब्लिक फंड एम्बेशमेंट का केस डाल दूंगा। फिर वो डाओगे की तरफ देखकर कहता है, और अगर तुमने इसे टाइम पर पैसा लौटाने के लिए फोर्स नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर इंटेंशनल असॉल्ट का केस डाल दूंगा। गेट पर सीसीटीवी लगा है, तुम सबके जेल जाने के लिए इतना काफी है। यह कहकर दिए एक्सयूएन बिना पीछे देखे विला से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद पीछे से क्यान युलन की चीखें और डाओगे के आदमियों के तोड़फोड़ की आवाजें आने लगती हैं। यह सब सुनते हुए दिए एक्सयूएन धूप के नीचे खड़ा होकर एक लंबी सांस लेता है और पहली बार उसे अंदर से सुकून फील होता है। लेकिन अगले ही पल सिस्टम फिर एक्टिवेट हो जाता है। नई मिशन जारी हुई है, 2 घंटे के अंदर 100 मिलियन खर्च करो। अगर मिशन फेल हुई तो होस्ट के शरीर का कोई फंक्शन रैंडमली रिमूव कर दिया जाएगा, उदाहरण के लिए हमेशा के लिए सिर्फ 3 सेकंड। यह सुनते ही दिए एक्सयूएन के होंठ फड़क जाते हैं। ये सिस्टम सच में बहुत क्रूअल है, लेकिन अगले ही पल वो हल्का मुस्कुराने लगता है। आखिर पैसा उड़ाना दुनिया का सबसे आसान काम था। जिस पर वो तुरंत एक टैक्सी पकड़ता है और सीधे जियांग सिटी के सबसे लग्जरी मॉल सीबी सेंटर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही दिए जुएन टैक्सी से उतरता है तभी एक लाल पोर्श जोरदार आवाज के साथ उसके सामने आकर रुकती है। फिर कार विंडो नीचे होती है और अंदर से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड झाओ मेंगजियाओ दिखाई देती है। वो सनग्लासेस उतारकर उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती है। अरे ये तो दिए एक्सयूएन है ना? सुना है तुम्हें घर से निकाल दिया गया और अब डिलीवरी बॉय बन गए हो। फिर यहाँ इस हाई क्लास एरिया में क्या कर रहे हो? यहाँ के गार्ड्स भिखारियों को अंदर नहीं आने देते। जब ये फैमिली बर्बाद हुई थी तब जो मेंगजियाओ ने लाइटनिंग स्पीड से दिएन श्याओन को छोड़ दिया था और तुरंत एक रिच सेकंड जनरेशन हेयर की बाहों में चली गई थी। लेकिन दिएन श्याओन उसे देखकर जरा भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि हल्का मुस्कुरा देता है। अच्छा हुआ तुम मिल गई, इस स्पेंड मनी मिशन के लिए मुझे ऑडियंस की जरूरत थी। फिर वो अपना कॉलर ठीक करते हुए हंसकर कहता है, लेकिन आज मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं पूरा मॉल खरीदने आया हूँ। यह सुनते ही झो मेंगजियाओ जोर से हंस पड़ती है। तभी कार का डोर खुलता है और उसके साथ एक फ्लैशी कपड़े पहना आदमी बाहर निकलता है। उसने फूलों वाली शर्ट पहन रखी थी और उसकी छोटी आंखें ऊपर से नीचे तक दिए एक्सयूएन को स्कैन करने लगती हैं। तो ये है तुम्हारा डिलीवरी बॉय एक्स बॉयफ्रेंड? वो घमंड से हंसते हुए कहता है। चेहरा तो ठीक ठाक है, लेकिन अफसोस द्वेष गरीब है। यहाँ की एसी हवा भी पैसे लेकर चलती है। डिलीवरी करके जितना कमाता होगा उससे यहाँ 10 मिनट भी खड़ा नहीं रह पाएगा। जिस पर झो मेंगजियाओ उसका हाथ पकड़कर हंसने लगती है। दिएप शुएन, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं सन हाओयू। इनके फैमिली का बिल्डिंग मटेरियल्स बिजनेस है, हजारों बिलियन की प्रॉपर्टी है इनके पास। वो जानबूझकर हजारों बिलियन शब्द पर जोर देती है और चुनौती भरी नजरों से दिएप एक्सयूएन को देखने लगती है, जैसे वो उसके चेहरे पर जेल सी या ह्यूमिलिएशन देखना चाहती हो। लेकिन उसे निराशा ही मिलती है, क्योंकि दिएप एक्सयूएन बस उसे ऐसे देखता है जैसे वो हवा हो। फिर शांत आवाज में कहता है, साई तो
साइड हटो। यह सुनते ही सन हाओयू का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो आगे बढ़कर रास्ता रोक देता है और दिएप एक्सयूएन को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दिएप एक्सयूएन को छूने वाला होता है तभी दिएप एक्सयूएन की आंखों में गोल्डन लाइट चमक उठती है, जिस पर सन हाओयू की सारी इंफॉर्मेशन सामने आने लगती है। फेक रिच सेकंड जनरेशन हेयर, बाहर से ग्लैमरस, अंदर से बैंकक्रप्ट, पहनी हुई शर्ट नकली लग्जरी ब्रांड, कलाई में पहनी जिमिन शून्य एक हाई क्वालिटी फेक वॉच, बेल्ट असली, फाइनेंशियल स्टेटस बेहद खराब, क्रेडिट कार्ड्स मैक्सड आउट, एक लोन लेकर दूसरा चुका रहा है, पोर्श किराए की, कार रेंट अभी तक पेड नहीं। जो मेंगजियाओ को इम्प्रेस करने के लिए सब ड्रामा, ये सब पढ़ते ही दिए एक्सयूएन के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। फिर वो सन हाओयू के करीब जाकर धीमी आवाज में कहता है, लेकिन इतनी तेज कि आसपास के लोग भी सुन लें। असल जिमिन वॉचेस की टेक्सचर रैंडम होती है, लेकिन तुम्हारी वॉच की लाइंस कुछ ज्यादा परफेक्ट नहीं लग रही। फिर वो उसकी कलाई देखकर मुस्कुराता है और रियल वॉच का कैलेंडर नंबर बहुत स्मूथली जंप करता है। अभी 1:59 है, क्यों ना 2 बजे तक वेट करें, देखते हैं तुम्हारी वॉच नंबर बदल भी पाती है या नहीं। यह सुनते ही सन हाओयू का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि वो वॉच सच में फेक थी, जिसे उसने सिर्फ 10 मिलियन में खरीदा था ताकि झो मेंगजियाओ जैसी गोल्ड डिगर्स को इम्प्रेस कर सके। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक डिलीवरी बॉय सिर्फ एक नजर में उसकी सच्चाई पकड़ लेगा। बकवास बंद कर, मेरी वॉच असली है, तुझे क्या पता लग्जरी ब्रांड्स के बारे में। जिस पर वो घबराहट छुपाने के लिए जल्दी से अपनी कलाई ढंक लेता है। फिर वो झो मेंगजियाओ का हाथ पकड़कर कहता है, चलो बेबी, इस पागल कुत्ते से बहस करने का फायदा नहीं, मैं तुम्हें हमेशा से बैग खरीद कर देता हूँ। यह कहकर वो जल्दी जल्दी मॉल के अंदर जाने लगता है। साफ था कि वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी दिएप एक्सयूएन आराम से उनके पीछे चलते हुए कहता है, वैसे मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, साथ चलते हैं। सन हाओयू पीछे मुड़कर हंसता है, ये सीबी सेंटर है, अगर तू यहाँ एक पेयर सॉक्स भी खरीद पाया ना तो मैं वही खड़ा